कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंस वेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने क्यों किया? आरोप जो है अब अडवाणी जी चैनल वन एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। श्री
श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर सट्टेबाजी का आरोप। मुद्गल कमेटी की एक रिपोर्ट में मयप्पन पर लगाए आरोप। मयप्पन पर चल सकता है केस। जन लोकपाल पर अड़े दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा यह आजादी की दूसरी लड़ाई है, स्वराज के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। दिल्ली में जन लोकपाल की जंग जारी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के जन लोकपाल को बताया असंवैधानिक। केंद्रीय कानून मंत्रालय से मांगी राय। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पर नहीं थम रहे नस्लीय हमले। दिल्ली के मदनगीर इलाके में मणिपुर के 2 छात्रों पर हमला। एक की हालत गंभीर, दोनों एम्स में भर्ती। और पूरे देश में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। कर्मचारियों को चिदंबरम का जवाब। कहा मुनाफे का इस्तेमाल सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए नहीं। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। तो जन लोकपाल को लेकर अब लगातार अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रियाएं काफी सख्त होती जा रही हैं। दरअसल इस पूरे मामले में उन्होंने मुलाकात भी की है नजीब जंग से, और इसके साथ साथ अब इस मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस जन लोकपाल का होगा क्या। तो चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी में जन लोकपाल बिल को असंवैधानिक बताया। एलजी ने मांगी, केंद्रीय कानून मंत्री से राय मांगी है इस पूरे मसले को लेकर। और केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ये विवाद पिछले काफी दिनों से चल रहा है और अब ये विवाद लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही एलजी ने केंद्रीय कानून मंत्रालय से राय मांगकर गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। और केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में एलजी ने लिखा है कि ट्रांजैक्शन रूल के मुताबिक जन लोकपाल बिल को कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले राजभवन के पास भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि करप्शन से लड़ना जरूरी है, लेकिन संविधान की प्रक्रिया के तहत जन लोकपाल बिल के लिए स्टेडियम में विधानसभा सत्र बुलाने के मसले पर उपराज्यपाल ने कहा है कि पुलिस इसके लिए तैयार नहीं और इसका हश्र जनता दरबार जैसा हो सकता है। आपको बता दें कि इसके पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को संविधान के मुताबिक चलने की नसीहत दी, लेकिन केजरीवाल इन सभी नसीहतों को दरकिनार कर अपनी जिद पर अड़े हैं। तो इस बिल को लेकर जब मुलाकात की एलजी से अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो दिखाते हैं आपको। मेरी एलजी साहब से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उनके सामने द्वंद्व है, एक तरफ संविधान है और एक तरफ गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। मैंने एलजी साहब को बताया कि मैंने संविधान की कसम खाई है। जब मैंने ओथ ली थी मुख्यमंत्री की, मैंने गृह मंत्रालय के ऑर्डर की कसम नहीं खाई थी। तो हम संविधान की पूरी रक्षा करेंगे। अगर कोई गैर संवैधानिक ऑर्डर है तो हमारी तो आत्मा नहीं मानती कि हम उसको फॉलो करें। तो ये देखा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी आपने सुना, और वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि जन लोकपाल जो है, जिसमें कई अभी जो बदलाव होने हैं वो बेहद जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एलजी से मुलाकात की है, विवाद दोनों में बढ़ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर इसके लिए वो अपनी कुर्सी तक छोड़ सकते हैं। क्या केजरीवाल सरकार का खेल खत्म? क्या कुर्सी छोड़ देंगे केजरीवाल? क्या नौटंकी कर रहे हैं केजरीवाल? क्या जनलोकपाल के बहाने केजरीवाल साजिश कर रहे हैं? क्या ये केजरीवाल की सोची समझी चाल है? क्या तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं केजरीवाल? क्या केंद्र की सत्ता हथियाने की केजरी चाल है? दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है चौतरफा पार्टियों से घिरे केजरीवाल के विरोधियों का। जनलोकपाल पर जहां सियासत तेज हो गई है, वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने केजरीवाल को निशाने पर ले लिया है। सीएम के जनलोकपाल पर मंजूरी नहीं मिलने वाले इस्तीफे की धमकी पर राजनीति गर्मा गई है। केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, स्वराज के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान करूंगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आप पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इस्तीफा देने की जो धमकी दे रहा है सरकार को, जब वो इस किस्म का कल से जो उसका स्टेटमेंट आ रहा है, उससे ऐसा लगता है जो कुछ चल रहा है जन लोकपाल बिल को लेकर, ये एक सोची समझी
साजिश के तहत चल रहा है। उसका कुर्सी से लेना देना है, कुर्सी से लगाव है। तो जो भी कुछ वो बयानबाजी कर रहा है वो केवल उसकी नाटकबाजी है, नौटंकी है केवल। उधर राष्ट्रपति ने भी सीएम केजरीवाल को नसीहत दी है कि संवैधानिक दायरे में रहकर ही कानून बनाने चाहिए। इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि वो इतनी आसानी से केजरीवाल को भागने नहीं देगी। वहीं केजरीवाल सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो बिल पर बहस को तैयार है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी जो संविधान के खिलाफ है। दूसरी तरफ जनलोकपाल पर तेज हुई राजनीति पर केंद्रीय गृह मंत्री कानूनी सलाह ले रहा है। दूसरी तरफ जनलोकपाल पर तेज हुई राजनीति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय कानूनी सलाह ले रहा है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय इस बारे में ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना कोई बिल दिल्ली की विधानसभा में पेश किया जा सकता है। बहरहाल जनलोकपाल पर छिड़ी जंग जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची है। दूसरी तरफ केजरीवाल के इस इस्तीफे वाले बयान से संकट में है आपकी सरकार। क्या गिर जाएगी आपकी सरकार? सवाल तो यह भी केजरीवाल के जनता से किए गए वादों का क्या होगा। भारती गुप्ता, चैनल वन न्यूज। तो कुछ इस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अड़ गए हैं जन लोकपाल को लेकर। वहीं उपराज्यपाल और उनके बीच जो लगातार जो दायरा है, जो टीका टिप्पणियां हैं, वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या कुछ हालात हो सकते हैं, क्या कुछ संभावनाएं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता किरण ने। जन लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली सरकार लगातार विवादों के घेरे में घिरती चली जा रही है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि हम जिसे ओपन सेशन में बुलाकर पारित कराएंगे, वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये इलीगल बिल है। इसी बात को लेकर जो है आज सीएम अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए आए। वहीं आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद सीएम पर सवाल खड़े कर दिए कि ये जो बिल है पूरी तरीके से इलीगल है और इससे लॉ मिनिस्ट्री से कंसल्ट किया जाएगा कि इसे विधानसभा में रखा जाए या फिर नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अरविंद केजरीवाल को घेरा और इसके साथ साथ उनके लिए जमकर उन पर निशाने साधे और उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी जो है खुद ही अपने बनाए हुए मकड़ जाल में बुरी तरह फंस गई है। मकड़ जाल तो बना लिया, इन्होंने एग्जिट रूट नहीं रखा, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जिस इनके बहुत प्यार से एक बात ये कहते थे कि जोकपाल बिल, तो वास्तव में जो ये लाना चाहते हैं उनका लोकपाल बिल नहीं है, जोकपाल बिल है। उधर एक निर्दलीय विधायक आखिर अपनी जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर नाराज हैं और अपनी पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। आखिर क्या उसकी वजह है, आपको बता दें कि उनका नाम रामवीर शौकीन है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। इस टाइम रामवीर शौकीन जो निर्दलीय विधायक हैं वो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए एलजी हाउस में, और वो चिट्ठी देने के लिए आए थे, उनसे बात करते हैं। रामवीर शौकीन जी, सबसे पहले बताइए, आज आप एलजी हाउस आए तो क्या रहा यहाँ पर? एलजी साहब से अभी मीटिंग नहीं हो पाई है, वो अंदर जरा बिजी थे। मैं अपना मैसेज पहुंचा के आ गया हूँ, उनको आधे घंटा भी शायद 1-2 घंटा लगना था। वे मेरे को फ्री होते ही जैसे फोन करेंगे और समय देंगे, फिर मैं मिलने आऊंगा और अपना समर्थन वापसी का लेटर एलजी साहब को सौंप दूंगा। आपने पूरा मन बना लिया समर्थन वापसी का लेने का? बिल्कुल बिल्कुल जी। केजरीवाल से क्या क्या ऐसी समस्याएं जिसे लेकर के आप नाराज हैं और अपना समर्थन वापस ले रहे हैं? दिल्ली देहात की बहुत सारी समस्याएं, जैसे लाल डोरे की समस्या है, पानी की समस्या है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर लगाए गए थे, डीटीसी के लगाए थे, मेरी मांग थी कि उनको सबको रेगुलर कर दो। अगर रेगुलर भी नहीं कर रहे तो उनकी सैलरी पूरी कर दो, वेतन उनको पूरा दे दो। रेगुलर से थोड़े दिन बाद कर देना, लेकिन उनका वेतन भी नहीं बढ़ा रहे। 6-6 हजार उनकी तनख्वाह है। 50 किलोमीटर जब कोई आदमी एक बस चला लेता है, जब उसके 200 रुपए हैं, 4 या 5 रुपए किलोमीटर है, तो 200 रुपए पर दिन के हिसाब से जो बस चलाएगा 6,000 रुपए महीना हो गए। 6,000 में कोई अपना गुजारा कैसे कर लेगा? ये मांग नहीं। केजरीवाल जी से आपने आने से पहले यहाँ पे बात करी कि आप समर्थन वापस ले रहे हैं? परसों फोन किया था मैंने उनके पास, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा, ना कोई मैसेज आया ना कोई जवाब आया। जब फोन ही नहीं उठा रहे कि मैं लेगा तो काम क्या करेंगे हम दिल्ली में? तो केजरीवाल को क्या लगता है आपको, केजरीवाल में घमंड आ गया, वो अपने जो समर्थन दे रहे हैं उन्हीं से बात नहीं करना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल घमंड आ रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन है, इस वजह से वे नोटंकी कर रहे हैं। रोज नया मुद्दा रखते हैं, काम एक नहीं हो रहा है, रोज अलग बात बता देते हैं मीडिया को।
अगर केजरीवाल का आप बात करने की कोशिश करते हो और आपको आश्वासन देते हैं, तो क्या आप समर्थन वापसी का जो ये फैसला लिया है इसे वापस ले सकते हैं? नहीं, समर्थन वापसी का फैसला में बिल्कुल वापसी नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई अप्रोच किया गया है कि अप्रोच किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये निर्दलीय विधायक थे जो समर्थन वापसी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसके बाद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं सरकार की वो और बढ़ गई है और इन्होंने पूरा मन बना लिया है कि ये केजरीवाल की जो सरकार है उससे समर्थन वापस ले लेंगे। कैमरामैन अमित के साथ दीपक मेहरा, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। और वहीं कांग्रेस के गले की फांस बना तेलंगाना मुद्दा अभी कांग्रेस ने सुलझाया ही था, लेकिन अब दोबारा से ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं पार्टी के बीच विवादों का कारण बन रहा है। जहां किरण रेड्डी कह चुके हैं कि इस मामले के चलते वो अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से फैसला लेने के बाद क्या ये फैसला वापस लिया जाएगा? देखिए खास रिपोर्ट। तेलंगाना को लेकर संसद में भारी हंगामा जारी है। तेलंगाना के समर्थक और विरोधी संसद के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही ठप है। आपको बता दें कि तेलंगाना बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और आज राष्ट्रपति ने भी इस बिल पर अपनी मोहर लगा दी। कांग्रेस का इसी सत्र में तेलंगाना बिल पास करने पर जोर है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व की केंद्र सरकार संसद में तेलंगाना बिल को पास करने का दम भर रही है, वहीं कांग्रेस अपने सांसदों के आंध्र के सीएम के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का फरमान भी जारी कर रही है। लिहाजा संसद का तमाम काम हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। तेलंगाना के मुद्दे पर भी जो है अपने सांसदों अपनी जो वहाँ की आंध्रा की सरकार है उसको डील नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है वो कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आए जिसपे कि आपने आम सहमति राजनीतिक पार्टियों से बनाई ही नहीं। तो और उसके अलावा सबसे ज्यादा अगर बाधित कोई कर रहा है सदन को और सत्र को तो वो खुद कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी कर रहे हैं, तो उनको उसको करेक्ट करना चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने दिनों तक संसद का सत्र बाधित होता। वहीं बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी संसद के हंगामे के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। तेलंगाना के मंत्रियों को कहते कि किरण कुमार रेड्डी का साथ दो, उनके मंत्रिमंडल के बैठक में जाओ। इसका मतलब है कि कांग्रेस की नियत में खोट है और ये साबित हो रहा है रोज दिन। आज जो कांग्रेस ने कहा है तेलंगाना के मंत्रियों को कि किरण कुमार रेड्डी को साथ दो, वो बिल्कुल गलत है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की मुहर के बाद केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश विधानसभा के खारिज करने के बावजूद तेलंगाना विधेयक पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है। एक तरफ कांग्रेस के सीएम किरण कुमार रेड्डी ने अलग राज्य के खिलाफ अपनी राय जगजाहिर कर दी है, वहीं उप मुख्यमंत्री अलग तेलंगाना के पक्ष में सामने आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान भी तेलंगाना मसले पर सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वहीं दूसरी ओर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लगातार कई बार बॉलीवुड हसीनाएं आई हैं, लेकिन इस बार बॉलीवुड की एक अभिनेत्री मेघना पटेल ने हद ही कर दी। दरअसल मेघना पटेल ने अपना एक न्यूड फोटोशूट कराया और ये फोटोशूट कमल के फूलों के बीच कराया गया है, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया है। और वहीं आईपीएल मैच फिक्सिंग में गुरुनाथ मयप्पन पर किस तरह से गाज गिर रही है। हालांकि उन्होंने इस तमाम आरोपों से इनकार किया था, बाकायदा इंक्वायरी भी हुई, लेकिन अब ये सट्टेबाजी उन पर तय हो गई है। मयप्पन निकले गुरु। गुरुनाथ मयप्पन आईपीएल में सट्टेबाजी के दोषी करार। क्रिकेट को मुट्ठी में रखने वाले घराने से ही क्रिकेट का विभीषण सामने आया है। भारत में क्रिकेट को नियंत्रित करती है बीसीसीआई। बीसीसीआई के मुखिया हैं एन श्रीनिवासन और एन श्रीनिवासन के दामाद हैं गुरुनाथ मयप्पन। मयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक भी हैं। अब जांच में साफ हो गया है, क्रिकेट को दलाली का कारोबार बनाने के पीछे गुरुनाथ मयप्पन का ही दिमाग था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आईपीएल 2013 में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर जस्टिस मुदगल समिति ने जांच रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत में सौंप दी है और इस रिपोर्ट में मयप्पन पर सट्टेबाजी और टीम की अहम सूचनाएं सटोरियों को लीक करने का दोषी पाया गया है। राजस्थान रॉयल्स के मालिक भी शक के दायरे में। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर गहरी जांच की सिफारिश।
खेल के नाम पर काले कारोबार को अंजाम देने वालों की लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा भी शक के दायरे में हैं। जस्टिस मुदगल समिति ने जांच के दौरान पाया है कि राज कुंद्रा और सट्टेबाजी के लिंक को ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत है। लिहाजा इस मामले में गहराई से जांच की जरूरत है। श्रीनिवास पर भी गिरेगी गाज। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई जांच की रिपोर्ट के बाद अब बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन पर भी शिकंजा कसने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि मैयप्पन श्रीनिवासन के दामाद हैं और मामला सीधे सीधे हितों के टकराव का बनता है। मुदगल समिति ने रिपोर्ट को खिलाड़ियों, पत्रकारों और आईपीएल से जुड़े अधिकारियों के बयानों को रिकॉर्ड करने के बाद तैयार किया है। अब साफ है, खेल के नाम पर काला कारोबार कर रहे धंधेबाजों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुनील धनखड़ की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और यहाँ रुक रही फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। अब एम्बुलेंस सुविधा है एक फोन की दूरी पर। बीमारी परेशानी में 108 पर मिलाएं समाजवादी एम्बुलेंस की सेवा किसी भी समय पाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्रिकेट के मैदान में यूं तो सट्टेबाजी की बात कई बार आई है। कई बार कई खिलाड़ियों पर और टीम के मालिकों पर सट्टेबाजी के आरोप लगे हैं। आइए दिखाते हैं कि किस तरह से सट्टेबाजी की वजह से कितने खिलाड़ियों के करियर चौपट हो गए। क्रिकेट की दुनिया में नामी खिलाड़ियों और टीम मालिकों पर पहले भी सट्टेबाजी के आरोप लग चुके हैं, या यूं कहें कि काफी पुराना है क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का भूत। सन 2000 में जब दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिवंगत कप्तान हैंसी क्रोनिये ने क्रिकेट बिरादरी में मैच फिक्सिंग का खुलासा किया था तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। तब भारतीय स्टार बल्लेबाज कपिल देव, अजहरुद्दीन, हर्षल गिब्स, निकी बॉय, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा, निखिल चोपड़ा, अजय शर्मा से लेकर और भी कई बड़े नामों पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। क्रिकेट को सही मायने में चाहने वालों का इस खेल पर से भरोसा तो 10 साल पहले ही उठ गया था। आज दर्शक किसी भी मैच को देखने के बजाय सिर्फ इसमें रुचि रखते हैं कि किसने किसको हराया। ये जानने की कोशिश भी नहीं होती कि कितने रन बने और कितने विकेट गिरे। पहले भी होते थे मैच फिक्स। पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ी पहले भी मैच फिक्सिंग में पकड़े जा चुके हैं और ऐसा करने में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय खिलाड़ियों के नाम भी खूब उछले हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे वाकयों पर जिन्होंने क्रिकेट के जेंटलमैन खेल को दागदार किया। 1994 में ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और मार्क वो ने श्रीलंकाई दौरे पर सट्टेबाजों को अहम सूचनाएं लीक की थी। इसके लिए टीम प्रबंधन ने उन पर जुर्माना भी लगाया। सन 2000 में भारतीय क्रिकेट का काला इतिहास। साल 2000 में भारतीय क्रिकेट जगत उस वक्त शर्मसार हो गया जब दक्षिण अफ्रीका के साथ चल रही सीरीज पर फिक्सिंग का साया पड़ गया। इस मामले में कई बेहतरीन खिलाड़ियों का करियर खत्म हो गया। हैंसी क्रोनिये, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और नयन मुंगिया जैसे खिलाड़ी इस वाकये के बाद कभी क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आए। साल 2007 में वेस्टइंडीज के क्रिकेटर मार्डन सैमुअल्स भी मैच फिक्सिंग की वजह से प्रतिबंधित हो चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों पर गिरी थी गाज। श्रीसंत पर लगा था आजीवन बैन, अंकित चौहान पर कुछ जुर्माना और अजीत चंदीला पर भी लगा था जुर्माना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी भ्रष्टाचार और फिक्सिंग जैसे मुद्दों पर सख्त है और इस बाबत सख्त कार्रवाई करती आई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काफी कदम उठाए हैं।
आईसीसी ने साफ किया था कि सुनवाई पूरी होने तक निलंबित खिलाड़ी किसी भी स्तर पर क्रिकेट नहीं खेल सकते। दोषी पाए जाने पर आजीवन बैन और जुर्माना तक लगाया है। क्रिकेट अपना भरोसा कभी पा पाएगा, ये एक सवाल बन गया है। क्रिकेट मैचों को फिक्सिंग के भूत से कब निजात मिलेगी, ये कहना भी मुश्किल है। जब तक दुनिया की किसी भी टीम में सचिन तेंदुलकर जैसे सभी 11 खिलाड़ी ईमानदार नहीं होंगे, तब तक क्रिकेट मैचों पर भरोसा करना मुश्किल होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, चैनल 1 न्यूज। और वहीं दक्षिणी दिल्ली में नीडो तान्या की हत्या के बाद लगातार पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं और उसके बाद ताजा मामला एक और दक्षिणी दिल्ली का आया, जहां पूर्वोत्तर के 2 छात्रों की काफी पिटाई की गई। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। और दिल्ली के दरियागंज में ऑल इंडिया हज कमेटी की एक बैठक हुई। इस मीटिंग के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया और इसके साथ साथ उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं को मिनिस्ट्री तक लेकर जाया जाएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष हाजी यूनुस ने कहा कि सभी समस्याओं को मिनिस्ट्री तक जरूर पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले तो तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे ऑल इंडिया हज उम्रा टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आज बगैर इलेक्शन के मुंतखब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम लोगों का भी तो मीटिंग, पहली मीटिंग, अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हम कल बुलाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो आगे का राह अमल होगा वो बताया जाएगा। हमारे जो पीटीओ हैं, टूर ऑपरेटर्स, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, सारे हिंदुस्तान से जो भी हमारी बॉडी के मेंबर हैं वो सभी यहाँ आए हुए हैं। उनके जो मसाइल हैं उसमें से उनके मसाइल को मिनिस्ट्री तक पहुँचाने का फैसला लिया गया है कि जो भी उनके मसले हैं उनको हल कराया जाए मिनिस्ट्री से बात करके। और वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंक के कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। दरअसल ये कर्मचारी लगातार अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से 10% की बढ़ोतरी हालांकि की गई, लेकिन ये कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने राजकोट, भोपाल, मेरठ और बरेली की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सैलरी को बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन अगर बैंक ठप रहते हैं तो इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वहाँ लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहाँ हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहाँ कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहाँ काट डाला पावर कट कोई। वहाँ औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहाँ पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहाँ अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहाँ झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर, जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है।
ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंस वेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, Black Cat's formals, Black Cat tees, Black Cat's jackets, Black Cat's blazers, Black Cat's watches, Black Cat's shoes, Black Cat's sunglasses और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर सट्टेबाजी का आरोप। मुदगल कमेटी की एक रिपोर्ट में मयप्पन पर लगाए आरोप, मयप्पन पर चल सकता है केस। जन लोकपाल पर अड़े दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा यह आजादी की दूसरी लड़ाई है, स्वराज के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। दिल्ली में जन लोकपाल की जंग जारी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के जन लोकपाल को बताया असंवैधानिक, केंद्रीय कानून मंत्रालय से मांगी राय। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पर नहीं थम रहे नस्लीय हमले। दिल्ली के मदनगीर इलाके में मणिपुर के 2 छात्रों पर हमला, एक की हालत गंभीर, दोनों एम्स में भर्ती। और पूरे देश में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। कर्मचारियों को चिदंबरम का जवाब, कहा मुनाफे का इस्तेमाल सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए नहीं। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। अरविंद केजरीवाल एक तरफ जन लोकपाल बिल जो दिल्ली का है उसको पास कराने पर अड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस कानून के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो कुर्बान है। दूसरी तरफ उपराज्यपाल का खत इस बात का दावा करता है कि अरविंद केजरीवाल का ये कदम जो है असंवैधानिक है। ये टकराव कैसे खत्म होगा, कहां जा रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे।
तो उपराज्यपाल ने अपने खत के जरिए यह बात साफ कर दी है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली जन लोकपाल बिल लाना चाह रहे हैं वो असंवैधानिक है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है उपराज्यपाल से और यह कहा है कि वो जनता के लिए काम करें, ना कि सरकार के लिए। क्या फिर सड़कों पर उतरेंगे केजरीवाल? क्या इस्तीफा देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? एलजी के जवाबी खत का क्या होगा असर? जन लोकपाल बिल को लेकर अब खुलेआम जंग होने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया है कि जन लोकपाल के लिए वो अपनी कुर्सी की परवाह नहीं करेंगे। उनके लिए जन लोकपाल महत्वपूर्ण है और इसके लिए वो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर एलजी नजीर जंग ने जन लोकपाल बिल पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक खत का जवाब दिया है। इसी खत में एलजी ने उन तमाम बिंदुओं को खारिज कर दिया है जिसके सहारे अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल को सदन पटल पर रखने की प्रक्रिया को सही ठहरा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण है। हम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह ही सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार खात्मा चाहते हैं। बिना संवैधानिक प्रक्रिया के बिल पास कराना ठीक नहीं है। बिल को बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल के तहत उपराज्यपाल के पास नहीं भेजा गया था। बिजनेस ट्रांजैक्शन नियम 34 के मुताबिक ड्राफ्ट को पहले राज्यपाल के पास भेजा जाना चाहिए था। इसका पालन नहीं किया गया। बिल को बिना राज्यपाल के पास भेजे इसे कैबिनेट में कैसे रखा गया? अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे हैं कि इस बिल को सार्वजनिक तौर पर स्टेडियम में पास किया जाएगा ताकि दिल्ली के लोगों को लगे ये मामला पूरी तरह से उनसे जुड़ा हुआ है और इस बिल के पास होते ही दिल्ली से करप्शन छूमंतर हो जाएगा। अपने खत में एलजी नजीर जंग ने स्टेडियम में बिल पास कराने के अरविंद केजरीवाल के इरादे पर तंज किया है। स्टेडियम में बिल पास कराने में हर्ज नहीं है, लेकिन पुलिस कह चुकी है कि स्टेडियम में बिल पास कराने का हश्र जनता दरबार जैसा न हो। एलजी नजीर जंग ने जन लोकपाल बिल प्रकरण में अपनी केंद्रीय कानून मंत्रालय को शामिल कर लिया है। उपराज्यपाल ने जन लोकपाल बिल पर संवैधानिक स्थिति के बारे में जानने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री के पास इसे भेज दिया है। अब ये देखना रोचक होगा कि कानून मंत्रालय इस बारे में क्या कहता है। इससे पहले नजीर जंग इस मसले पर सॉलिसिटर जनरल से भी राय ले चुके हैं। उन्होंने बताया था कि जन लोकपाल बिल असंवैधानिक है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को संविधान के मुताबिक चलने की सलाह दी थी। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जन लोकपाल को लेकर वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जन लोकपाल बिल पर वो इससे संबंधित लोगों से तो रूबरू हो ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। ट्विटर पर वो करप्शन के खिलाफ जिहादी मुद्रा अख्तियार किए हुए हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं मुख्यमंत्री पद 100 बार छोड़ने के लिए तैयार हूँ। राजस्व के लिए और शासन की बागडोर सीधे जनता के हाथों में देने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है। इस बिल को लेकर जंग की स्थिति बनी हुई है। अब देखना है अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। एलजी के जवाबी खत को वो कैसे लेते हैं, जन लोकपाल की लड़ाई को वो कैसे लड़ते हैं। वैसे बहुत कुछ केंद्र सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। कानून मंत्रालय को जन लोकपाल बिल को पेश करने के तरीके पर अपनी राय देनी है। यदि कानून मंत्रालय भी अरविंद केजरीवाल के तौर तरीकों पर सवाल उठाता है और अरविंद केजरीवाल अपने रुख पर कायम रहते हैं तो ये मामला और रोचक हो जाएगा। आलोक नंदन, चैनल 1 न्यूज। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष कुमार जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही समाज सेवी, और विजय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मनीष जी, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं, ये रास्ता किधर जा रहा है जो टकराव आप देख रहे हैं? देखिए, ये रास्ता जो है ये बिल्कुल खतरनाक राजनीति की ओर अग्रसर होते जा रहा है दिन ब दिन। क्योंकि आप ये चीज देखिए कि अरविंद केजरीवाल वो गवर्नेंस करना ही नहीं चाहते। वो बेसिकली जन लोकपाल और स्वराज के मुद्दे को इन्होंने उठाया है। पहले तो इन्होंने जन लोकपाल के बारे में बात की और 1-2 दिन से आपने देखा कैसे पीछे से जो है स्वराज बिल भी इसके अंदर अटैच कर दिया गया, दोनों को साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि आप
गवर्नेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड ना होकर आप एक ऐसे कानून, ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हो कि जिसको लेकर के आपकी सरकार किसी तरीके से गिर जाए। ये सरकार गिराने की राजनीति है और किसी तरीके से ये सरकार गिरा दें और उसके बाद खुद को शहीद घोषित करते हुए लोकसभा के चुनाव में जाकर के बताएं कि भाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लाना नहीं चाहती थी, वो स्वराज नहीं चाहती थी, इसलिए हम जो है शहीद हो गए और आप हमें वोट दें। नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं कि जो तरीका है ये तरीका कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है, ये उस चीज का उसका भी हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है वो खुद असंवैधानिक है। देखिए, ये फैसला कौन करेगा? ये क्या ये लाइसेंस किसे दे दिया गया? ये लाइसेंस अरविंद केजरीवाल को दे दिया गया कि वो किसी प्रक्रिया को असंवैधानिक बता दे? मुख्यमंत्री होता कौन है कानून के ऊपर स्टिचर पास करने वाला? ये कहां से इनको अथॉरिटी मिली है कि किसी भी कानून को ये कह दे कि ये असंवैधानिक है? मैंने देखा बहुत सारे टेलीविजन चैनल पे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है मूर्खतापूर्वक बता रहे हैं कि भाई सोली सोराब जी ने कह दिया। अरे सोली सोराब जी को किसने ये अथॉरिटी दे दी है ये बताने के लिए? देश के कानून को इंटरप्रेट करने का बस और बस एक इंस्टीट्यूशन है, वो है कोर्ट, अदालत। अदालत ये तय करेगी कि कौन सा कानून असंवैधानिक है और कौन संवैधानिक है। दूसरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को मैंने कहते हुए सुना कि वो कह रहे हैं कि हमने जी संविधान को पालन करने की कसम खाई थी, होम मिनिस्ट्री के आदेशों को पालन करने की हमने कसम नहीं खाई थी। तो उस कसम में तो यह भी नहीं है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स को जो है पालन करेंगे, अदालतों के फैसलों को जो आप लागू करेंगे, ये भी तो कसम के जो पूरा जो कसम जो मुख्यमंत्री लेता है उसमें तो वो उसकी भी चर्चा नहीं है। तो कल आप अगर कोई कोर्ट से कोई बात आ जाए, कोई फैसला आ जाए, तो आप ये कह दोगे भाई हमने तो उसके लिए कसम नहीं खाई है। ये क्या मजाक चल रहा है? विजय जी, क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूं, एक बात सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इस देश के लिए जो है एक मैंने क्या कही, ये गुड लक है कि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। अन्यथा अगर ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में बहुमत वाली सरकार दे दी जाए तो एक सेकंड में इस देश के अंदर में हिटलर पैदा हो जाए। देखिए विजय जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हिटलर पैदा हो जाए, लेकिन आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया। दिल्ली के संविधान और उसके पालन करने का जिम्मा जो है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिया गया है। अगर वो कोई कानून बनाते हैं तो सरकार उसको सेंटर में जो बैठी है वो गिरा सकती है। वो आप बोल रहे हैं जनता ने नहीं बनाया है, ये गलत देखिए, जनता ने चुनकर तो उनको भेजा मुख्यमंत्री। नहीं, जनता ने देखिए वोट आपको दिया। पहले आप ये सोच रहे थे कि 2 या 3 सीटें मिलेंगी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, जी बोलिए, आज भी बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं, ज्यादा वोट्स हैं। देखिए, ये जनता ने नहीं बनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया। मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, अड़ंगा तो वही आएगा। देखिए, अड़ंगा तो आएगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात उस सिस्टम की है जिसको कहा जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन है। जी हाँ, ये इसलिए है क्योंकि जो संविधान, जो जिस तरह से कायदा कानून चलता चला आ रहा है, क्या इस व्यक्ति को यह मालूम नहीं था? क्या आम आदमी पार्टी में कानून के कोई जानकार नहीं थे कि ये जो नोटिस जिसके बारे में ये अचानक से बता रहे हैं, ये जिस समय इन लोगों ने जन लोकपाल का नाम डाला। अब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, ये अभी सब लोग सारे मीडिया, कोई मीडिया भी ये सवाल नहीं उठा रहा है कि जन लोकपाल आप कैसे पास करोगे? क्या दिल्ली के अंदर में लोकपाल होगा या केंद्र में लोकपाल होगा? देखिए, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन आप क्रिएट कर रहे हैं? लोगों को भरमाने की राजनीति। आप कुछ से कुछ कह दो किसी को भी। देखिए, जन लोकपाल जो ला रहे हैं वो स्टेट के लिए ला रहे हैं। मुझे बताइए, दूसरी बात तो ये तो केंद्र के कानून के खिलाफ हो गया। देखिए, केंद्र ने अगर कोई गलतियां की हैं तो उसको आप सुधारेंगे नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये किसने कह दिया कि गलतियां की हैं? अभी केंद्र, अभी मैंने भी मीडिया के माध्यम से सुना, आप मेरी भी आप बात सुन लीजिए। मैंने भी मीडिया के माध्यम से सुना है कि आप जन लोकपाल ला सकते हैं, बिल बना सकते हैं, लेकिन उसको आप सेंटर में भेजेंगे, गृह मंत्रालय के बाद भेजेंगे। अगर गृह मंत्रालय को लगता है नहीं, मीडिया तय नहीं करती है। मीडिया ये नहीं तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, भेजा जा सकता। बताइए, अभी कुछ दिन पहले लोकपाल बिल पास हुआ। देखिए, लोकपाल बिल में जब ये संसद में पास हुआ, जिसे अन्ना का आशीर्वाद है, और ये जो लोकपाल के तहत ये कहा गया कि हर राज्य में 365 दिन के अंदर
एक एक लोकायुक्त होगा। और अगर आप जन लोकपाल बना रहे हो तो ये सीधे सीधे उस कानून के जो है कि अवहेलना है। देखिए आज अन्ना इनके साथ है, आज फिर दोबारा अन्ना केजरीवाल के साथ आए, उन्होंने 17 अपनी वो मांगे रखी है उसके अनुसार। तो मेरा ये कहने का मकसद, मैं ये नहीं प्रवक्ता नहीं हूं आप पार्टी का, मेरा ये कहना कि मैंने भी सुना मीडिया के माध्यम से ही और पढ़ा भी अखबारों में कि कानून अगर आपने बनाया है तो उसको आपको भेजना पड़ेगा। आपके सिंधे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम 12 साल पहले जो हमने आपको कहा था कि कोई भी चीज पास करानी है तो हमारे पास भेजेंगे गृह मंत्रालय को, मैं उसको पलटने को तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। आप ये इस तरह चीज को, हर चीज को डिमोलिश करने की जो प्रवृत्ति आ गई है, भाई इसको जो है हटा देना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा कि अगर दिल्ली में ये इस तरह के स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं तो वो क्यों बनाए गए हैं। वो इसलिए बनाए गए हैं कि दिल्ली सरकार की जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर राष्ट्रपति भी है, उस क्षेत्र के अंदर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहते हैं, उस क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है। आप दिल्ली सरकार को वो पावर्स नहीं दे सकते जो दूसरे राज्यों में, दूसरे राजधानियों में मुख्यमंत्रियों को होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसका मतलब लेकिन आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री आपने बनाया किस लिए, फिर क्या काम करे वो, मुख्यमंत्री का काम क्या है ये भी तो बताया जाना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री अपने स्टेट को अगर वो आगे ले जाना चाहता है वो भी नहीं ले जा सकता। भाई आम आदमी पार्टी को ये चीज चुनाव लड़ने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना चाहिए कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली में जो सरकार है, उसकी क्या क्या पावर्स है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, और उसका क्यों इस तरह से है। देखिए मेरा ये मानना, पिछली सरकार ने अगर गलतियां की है तो क्या उस गलतियों को सुधारा नहीं जाना चाहिए। मेरा ये मुझे चीज बताइए कि कल सुप्रीम होम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के घर में कोई चोरी होती है, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास आएगा बताने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन केंद्र के पास रहेगा। नहीं, यही मजबूरी आप देखिए, आप ये देखिए कि दिल्ली में रेप होता है तो केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, उसके लिए लोग आते हैं तो उसको जाना पड़ता है। तो जब किसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार के पास कुछ है ही नहीं, और आम जनता जो दिल्ली की जनता है वो उम्मीद करती है कि दिल्ली पुलिस कुछ काम करे, लेकिन दिल्ली पुलिस सुनती नहीं है। इस रेप के बारे में कुछ बोलना है तो आप ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल पिछले 2 साल से जो कैंपेन दिल्ली में चला रहा था, तो वो ये झूठ क्यों बोल रहा था कि बलात्कार के लिए शीला दीक्षित जिम्मेदार है। ये क्यों ऑटो के ऊपर लिख रहा था वो कि भाई कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो दिल्ली में महिला बलात्कार होते रहेंगे। ये आप झूठ क्यों बोल रहे थे फिर? आप ये समझिए, ये पूरा फर्जीवाड़ा, ये बेसिकली जो है लोगों को भरमाने का, ये आप उसमें नहीं थी। आप चीफ मिनिस्टर बने तब आप ये जनता को बताने के लिए था कि भैया दिल्ली पुलिस इनके पास नहीं है, शीला दीक्षित भी कुछ नहीं कर पा रही है। कम से कम आज दिल्ली पुलिस जवाब देने के लिए, दिल्ली पुलिस के जवाब प्रेशर तो दबाव तो डाला जा रहा है। शीला दीक्षित ने इस्तीफा क्यों माना? मैं आपका प्रवक्ता नहीं हूं, पहले मैं आपको बताऊं, एक नागरिक के नाते बोलना चाहता हूं। मतलब है कि उन्होंने शीला दीक्षित का रेप के मसले में जो इस्तीफा मांगा था, गलत मांगा था, उसके हिसाब से गलत मांगा था। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि शीला दीक्षित ने दिल्ली पुलिस को लाने के लिए दबाव नहीं बनाया। आज कम से कम दबाव तो बना रही है आम आदमी पार्टी, दबाव बना रही है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से। जवाब दिल्ली पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। अगर दे नहीं सकते तो सीट पे क्यों रहते हैं? मेरा ये कहना है, जैसा अभी चल ही रहा है कि दिल्ली स्टेडियम में वो कर रहे हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम में जन लोकपाल के लिए वो ला रहे हैं, वो नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान में कुछ सुविधाएं दी हैं तो उसका पालन भी होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन विधानसभा में अगर पास करते हैं, विधानसभा के पास अगर आम जनता आकर उसको देखनी चाहिए, तो एक आज तो जमाना टेक्निक का है, LCD लगा के आप दिखा सकते हैं क्या चल रहा है विधानसभा में। दर्शकों को मैं बता दूं एक बात कि ये पूरा जो ड्रामा जो रचा जा रहा है उसके पीछे बस एक ही तर्क है जो मैं जानता हूं। आम आदमी पार्टी के नस-नस से मैं वाकिफ हूं, हर जगह के कार्यकर्ताओं को भी मैं जानता हूं कि जहां जहां आशुतोष या संजय सिंह या गोपाल राय ये जहां जहां राज्यों में जा रहे हैं कार्यक्रम लोकसभा की तैयारी के लिए, वहां इनका विरोध हो रहा है। हर जगह 2-2 यूनिट खड़ी हो गई है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी की बात कुछ सुनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये लीडर्स है नहीं, ये तो इधर उधर काम कर रहे थे। अचानक से दोस्ती की वजह से इन लोगों को महान लीडर बना दिया गया। एक दिन में राजनीति में आए, अगले दिन से टीवी चैनलों में ये लिखने लग गए इनके नीचे कि सीनियर लीडर। तो ये सीनियर लीडर जो लोग पहले से 3 साल से 4 साल से अन्ना के साथ जुड़े हुए थे, जो लोग एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मनीष जी आ रहा हूं, ये चीज है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि संविधान के खिलाफ कदम उठाने वाला व्यक्ति भी वही है जो खुद संवैधानिक पद पर बैठा है। ये टकराव बड़ा अजीब है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं।
के 75 जिलों का पूरा हाल। सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना की यही वजह है बनी। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है। वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी, और कांग्रेस के भी 2-4 सीटें आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो साफ तौर पर यह कहा कि जन लोकपाल दिल्ली का वो पास होकर रहेगा, भले ही कुर्सी कुर्बान कर दी जाए। देखिए रिपोर्ट। एलजी से मुलाकात करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि उनकी निष्ठा संविधान के प्रति है और वे चाहते हैं कि एलजी भी संविधान के प्रति ही वफादार रहें, न कि गृह मंत्रालय के प्रति। लोकपाल बिल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और उनके सामने द्वंद्व है। एक तरफ संविधान है और एक तरफ गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। हमारे हिसाब से गृह मंत्रालय का जो ऑर्डर है वो गैर संवैधानिक है। गृह मंत्रालय का ऑर्डर गलत है। ये मैंने एलजी साहब को बताया कि मैंने संविधान की कसम खाई है। जब मैंने ओथ ली थी मुख्यमंत्री की, मैंने गृह मंत्रालय के ऑर्डर की कसम नहीं खाई थी। तो हम संविधान की पूरी रक्षा करेंगे। अगर कोई गैर संवैधानिक ऑर्डर है तो हमारी तो आत्मा नहीं मानती कि हम उसको फॉलो करें। केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली के कानून बनाने के अधिकार को भी जोर शोर से उठाया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हर बिल हमें वहाँ भेजना है और उनकी अप्रूवल लेनी है, तो ये तो दिल्ली असेंबली का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दिल्ली असेंबली और दिल्ली के लोगों की स्वायत्तता की लड़ाई बन जाती है ये। केजरीवाल कई पेंडिंग पड़े बिलों का हवाला देते हुए ये कहने से भी बाज नहीं आए कि जन लोकपाल बिल को भी लेकर केंद्र सरकार बैठ जाएगी। अगर इन्होंने ही लोकपाल बिल पास करना था, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो 3 साल हो गए लड़ते लड़ते, ये तो पास करने वाले नहीं थे। अब ये कहते हैं हमारे पास भेजो मंजूरी के लिए, तो ऑब्वियसली ये मंजूरी नहीं देंगे, बैठ जाएंगे। जैसे गुरुद्वारे का बिल है, 7 साल से होम मिनिस्ट्री में पेंडिंग पड़ा है, जो कि दिल्ली सरकार ने भेजा था, तो अभी तक तो उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। केंद्र गृह मंत्रालय बैठ जाएंगे, वो 4 साल बैठ जाएंगे इस बिल को लेकर। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल को लेकर हर कुर्बानी देने की बात भी की। जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में शीला दीक्षित जी के टाइम में
ढेरों ऐसे मनी बिल हैं जो केंद्र सरकार में नहीं भेजे गए, तो अभी ये अचानक क्यों? लेकिन एलजी साहब ने मुझे बताया कि वो लॉ मिनिस्ट्री की राय मांगेंगे, केंद्रीय लॉ मिनिस्ट्री की, और जो लॉ मिनिस्ट्री उनको राय देगी वो उसके हिसाब से चलेंगे। तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारी सरकार ने संविधान को अपहोल्ड करने की और दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की कसम खाई है, और उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तेवर के साथ जन लोकपाल बिल को लेकर अड़े हुए हैं, उससे साफ लगता है कि टकराव का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है। आलोक नंदन, चैनल वन न्यूज। चलिए, हमारे साथ मनीष जी, विजय जी मौजूद हैं। मनीष जी, पुराने सहयोगी आप रहे हैं, कभी समझाइए केजरीवाल जी को। देखिए, अभी मैं एक दर्शकों को एक न्यूज़ दे दूं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये सरकार गिर जाए ताकि ये लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर सकें, हर जगह जाकर के रैलियां कर सकें और खुद को जो है वो कुर्बानी, जो आपने अभी भी सुना कि कुर्बानी देने वाले एक नेता बन जाए कि हमने जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के चक्कर में हमने अपनी सरकार को भी कुर्बान कर दी। लेकिन खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने यह तय किया है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार को जो है गिरने नहीं तो दिया इसका जाएगा। मतलब ये हुआ जी, विजय जी, जल्दी से, समय की कमी इसका है। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिली हुई है, वो चाह रही है कि भैया तू तो कर ले, हमें मत लपेटे में ले, क्योंकि हम इलेक्शन जीत जाए लोकसभा नहीं, के। ये नहीं, मतलब उनको नहीं, अपोज तो करना चाहिए। किसी कोई नहीं, आदमी नहीं, गलत कर रहा है तो उसको आप बोलिए तो सही वो कि भैया आप oppose होगा। चोरी कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। देखिए, अब आप बोलेंगे नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपकी सहमति भी है। देखिए, ना बोलने वाला भी चोरी में शामिल होता है। जो मैंने आपको बस खबर बताई है कि जो स्ट्रेटजी इन लोगों की है कि किसी भी तरीके से इसे जो है सरकार नहीं गिरने दिया जाएगा और इनसे अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी कि जैसे बिजली के बिल आने शुरू हो गए हैं, आपने भी ब्रेक में बताया कि बिल जो है बढ़ के आ रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, बढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे उसको नहीं, ऑन हमने कर दीजिए। इसी कार्यक्रम में ऑन कर हमने दीजिए। बताया है, वो ऑन हो गया है, हम ये बिजली का डिस्कस बिल कर चुका चुके नहीं है। हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समय की कमी है, जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं संविधान और जो केंद्र का जो अपना गृह मंत्रालय का ऑर्डर है उसको तो बाईपास करता है, लेकिन इसका रास्ता क्या निकले यही सबसे बड़ी दिक्कत है। केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, देखते रहे चैनल वन न्यूज। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला। यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा। जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा, वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा।